हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात की और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो में। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पर रखे होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या रियल में होता है? हाँ जी होता है। जैसे HCl का मॉलिक्यूल, HCl अगर एक हाइड्रोजन और एक Cl क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर बन जाता है HCl का मॉलिक्यूल। तो इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन होती है, ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं पूरे अरेंजमेंट को डाइपोल। तो HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या है? डाइपोल है। और ये पोलर मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, क्योंकि इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये है हमारे एग्जाम्पल HCl और NaCl। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए एक टर्म यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? ये हमारे पास है, देखो, अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q और इनके बीच की डिस्टेंस है 2L, अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो हमने लिखा भी है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, चार्ज के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ATL होता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। मान लिया हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास है 12 डिस्टेंसेस की, इनके बीच की 12 ही क्यों मानी? क्योंकि जितनी भी सारी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सेंटर से मेजर करते हैं, तो कैलकुलेशन में ज्यादा मतलब परेशानी ना हो, हार्ड ना हो, इसलिए हम 12 मान लेते हैं इसको। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर की तरफ होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव साइड होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट है वह कूलम मीटर या फिर डिबाई। एक डिबाई में 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होते हैं। तो अब मैं बात करूं कि अगर ये जो सेंटर है इसका, इसको हम सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ऐसे, इसको हम एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और जो इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रही इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण दो तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाते हैं। पहली है एक्सियल पोजीशन, दूसरी है इक्वेटोरियल पोजीशन, तीसरी जो पोजीशन है वह है जर्नल पॉइंट। अब जर्नल पॉइंट में कहीं भी आप निकालो, एक्सियल के लिए निकाल लो चाहे इक्वेटोरियल के लिए निकाल लो, हम एक जर्नल फॉर्मूला r, की पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर आप जो एंगल की वैल्यू पुट करके आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी वहां से निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण हम पहले एक्सियल पॉइंट पर निकाल सकते हैं, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं, तीसरा जर्नल पॉइंट r, पोजीशन पर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।